अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक है। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन दोपहर से लगा लें। वैसे सुबह के मेरे बर्तन थे, लेकिन सुबह आज ना कल मैं गई थी मेडिसिन लेने। तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस सुबह बच्चों को ना भेज के स्कूल भेजा था और मतलब चले गए थे। उसके बाद सफाई की, घर की डस्टिंग वगैरह की। तो बस ये कह लें कि एक दिन के लिए भी आप आगे पीछे हो जाओ तो वो काम डबल हो जाता है। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से काम भी ज़्यादा हो गया था, तो बस हल्का फुल्का से वो करते आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब वो आम रूटीन में होता है ना, वो नहीं थी बात ना। तो मैंने कहा चलें, वो बर्तन पड़े हुए थे तकरीबन ना 10-11 बजे का टाइम है। तो मैंने क्योंकि मैं आम रूटीन में ना नाश्ते के साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े हुए मुझे बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन बस मजबूरी थी कि नहीं धो पाई, तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा वैसे क्योंकि दूसरे काम भी कर रही थी साथ साथ ना, तो मैंने कहा चलो पहले आज दूसरा काम कर लेती हूँ, किचन की तरफ बाद में आऊँगी। क्योंकि काम रूटीन दे आती है, पहले मैं किचन से फ्री होती तो बाकी काम मतलब बाद में करती हूँ, क्योंकि किचन गंदा होना तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तब तक किचन साफ़ ना हो ना, तो दूसरी सफाई भी सफाई नहीं लगती है। किचन साफ़ हो ना फिर मतलब ठीक लगता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सारा ना काम हो गया है। तो बस और काम कर लिया था, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह भी साथ साथ बना लूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था। वैसे तो बच्चे खाते ही नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि मगरिब से पहले पहले खाना बना लूँ, क्योंकि वो शाम में ना मगरिब से पहले खाना खाते हैं। तो बस यही कोशिश होती है कि बच्चों को ना, वैसे भी क्योंकि टाइम से सुला देती हूँ, बच्चों ने सुबह टाइम से उठना होता है, रूटीन एक अच्छी है। अगर लेट खाना खाया ना, फिर वो बच्चों का ना वो एक रूटीन ख़राब होती है। तो बस कोशिश ये होती है कि बच्चों की रूटीन ना ख़राब हो, क्योंकि बच्चों ने सुबह उठना होता है, सफारा पढ़ने भी जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है। फिर इस तरह अगर लेट सोते हैं, लेट फिर सुबह को आँख नहीं खुलती, या जल्दी उठा देते हैं ना, फिर बच्चों की नींद ना पूरी हो, फिर बहुत मसला बनता है। बस यही कोशिश होती है कि बच्चों को ना टाइम पे सुला दें और सुबह टाइम पे उनको उठा दें। तो बस यही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बर्तन धो के किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम देखती हूँ कि आज खाने में क्या बनाना है। बस समझ ही नहीं आती, डेली का ना यही मसला है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, हर किसी का यही मसला, बस क्या बनाएं। खाने वालों को टेंशन नहीं होती जितनी बनाने वालों को टेंशन होती है ना। खाने वाले तो चलो बन जाते, नखरे करके खा लेते, लेकिन बनाने वाले को टेंशन होती है कि आज बनाना क्या है, समझ में ही नहीं आती। और ऊपर से बच्चे हो ना जिस घर में, उसमें तो फिर और ज़्यादा ये होती है कि बच्चों की बस मानी जाती है। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही खा लेती हूँ, मतलब ऐसे नहीं है कि स्पेशली ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी, कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि जो मतलब ना खाएं, क्योंकि हर एक सब्ज़ी का अल्लाह ने उसमें एक अलग ही एक फ़ायदा रखा हुआ है। हर चीज़ मतलब खानी चाहिए ना। ये ना हो कि नहीं खानी, लेकिन बच्चों की वजह से ना ऐसे होता है कि वो नहीं खाई जाती। मतलब बहुत सी सब्ज़ियाँ हैं, जैसे बलतोरी मैंने मतलब नहीं बनाई, बच्चे नहीं खाते हैं। उसके अलावा बैंगन नहीं बनाए कभी, वो भी बच्चे नहीं खाते हैं। फिर क्योंकि बच्चे तो हैं, और मैं अगर वो बना लेती हूँ ना, फिर वो मतलब पड़े रहते हैं 2-3 दिन, फिर ऐसे ही मतलब किसी को देना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, तो फिर देखें रिज़्क ज़ाया होता है। तो इसलिए फिर वो चीज़ें नहीं बनाती जो बच्चे ना खाते हों। कोशिश होती है कि जो बच्चे खुद क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बच्चे लेके आते हैं ज़्यादातर ना, वो अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं, जो मतलब उन्होंने पसंद हो तो वो मतलब ले आते हैं जो उन्होंने खाना हो। क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं ना, तो ये भी बड़ी बात होती है। अगर फिर बच्चे नहीं ना खाते, नाक लगाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो फिर बड़ा वो होता है। तो बस कोशिश होती है कि जो बच्चों को पसंद हो ना, तो बच्चे ले आते हैं, तो फिर वही बना लेती हूँ। और मेरे बच्चों में ने की आदत है, पता नहीं वो ना मटर नहीं खाते हैं। बड़े दो बेटे हैं ना, पता नहीं क्या, पहले छोटे थे ना तो खा लेते थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने मटर छोड़ दिए हैं। और मुझे तो मटर चावलों में बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी तो मतलब तब तक मटर होते हैं ना सर्दी सर्दी, तो मेरी तो बस कोशिश होती है बिना मटर के मैं तो चावल बनाती ही नहीं हूँ। और मैं बना लूँ ना, तो वो मटर निकाल देते हैं और चावलों से चावल खा लेते हैं। तो बस ये। और आज ना मैंने ना सुबह ना दूध बॉईल कर रही थी, तो चाय के लिए, सुबह नाश्ते के लिए जब चाय बनाने के लिए मैंने दूध रखा था ना, वो पता नहीं मैं क्या काम करने लगी थी, वो सारा दूध निकल गया और ये जल गया। और फिर ये इस पर निशान पड़े, वो बहुत बुरे लग रहे थे। वैसे तो इजीली से धोने से ना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कहा इसको अच्छे से फिर मैंने साफ़ किया था, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था हल्का हल्का निशान है। बस ये होता है वो कभी कभार आगे पीछे हो जाओ ना 1 मिनट के लिए, तो फिर ऐसे दूध वगैरह निकल जाए तो वो भी बहुत बुरा लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब तक ऐसा कुछ हो तो साथ ही मतलब खड़ी होती है, नॉर्मल होती हूँ। लेकिन सुबह नाश्ते की इतनी जल्दी होती है ना, बस बच्चों के उसमें पता ही नहीं चलता कि बस कहाँ से काम शुरू करें कहाँ ख़त्म करें।
ये कह लें कि बस कभी इधर कभी उधर यूनिफॉर्म बच्चों को पहना रही थी बस जल्दी जल्दी। अच्छा मैंने ना खाने में आज मंगवा लिए थे गोभी गोश्त। तो मैंने कहा चलिए गोभी गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ना, अच्छा बच्चे ना गोश्त जिसमें डाल लो ना वो चीज़ खा लेते हैं, और उसके अलावा मतलब डालो ना वो नहीं ना डालो तो वो मतलब कम ही खाते हैं। तो ऐसे डालो तो बच्चे कम खाते हैं, चाहे थोड़ा सा ही बना ले लेकिन वो बच्चों जैसे खुश होकर खा लेना। तो फिर मैं बच्चों से कहती हूँ जो तुम्हारा दिल करता है वो ले आओ। तो वो गोभी ले आए थे, कहता मामा ठीक है अगर मतलब सालन सुबह को ना हमें पराठे भी बना देना। फिर ये होता है कि शाम को मतलब सुबह को क्योंकि वो सालन नहीं खाते हैं, ज़्यादातर वो चाय के साथ पराठा ही खाते हैं। तो फिर यही होता है कि ना गोभी साथ सुबह बच जाए ना, मतलब जो कि शोरबे वाला सालन ना हो, तो फिर वो पराठे बना लेते हैं। तो फिर गोभी गोश्त के तो वैसे भी पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे साग के मज़े के होते हैं इस तरह मतलब गोभी के पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं ना। और बच्चे मतलब शौक से खा लेते हैं, साथ रायता हो और साथ पराठे हो, इसलिए भी बच्चे गॉप कर लेते हैं। और अगर आलू गोभी बनाए तो आलू गोभी सुबह को पराठों में तो चल जाती है लेकिन शाम में नहीं खाते हैं। तो आलू गोभी भी मैंने सिंपल कम ही बनाती हूँ। तो बस कोशिश होती है जो बच्चे शौक से खा लें, जो सब शौक से खा लें वो चीज़ बनाई जाए। तो बस वो बच्चों की फरमाइश। और फिर सबसे बड़ी बात होती है जब बच्चे सब्जी लाते हैं ना डेली बच्चे मतलब सब्जी वो खुद लेके आते हैं, सारी चीज़ बच्चे मतलब लाते हैं। क्योंकि हस्बैंड तो सुबह को जाते हैं रात को आते हैं, उसको तो इस चीज़ का है ही नहीं कि क्या बनाना है क्या मतलब, क्योंकि ज़्यादातर वो बाहर से खाते हैं। तो और नॉर्मली कभी मतलब पूछ भी लो तो वो कहता है बस जो तुम्हारा दिल करता बना लो। तो बस फिर क्या रहती है, फिर भी जाहिर बच्चों की चलनी, जो बच्चों को अच्छा लगता है वही बना लेते हैं। तो इधर मुझे बच्चे बोल रहे थे मम्मा हम आपकी हेल्प कर देते, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कि नहीं मैं कर लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, हल्का फुल्का कर लेते, इतना ज़्यादा नहीं था। ऊपर से बस टाइम भी कम था, और बस मैंने कहा जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि असर हो गई थी, असर की अज़ान। तो मैंने कहा चले साथ साथ ना असर की अज़ान, मैंने कहा ये फिर उससे कोशिश है कि साथ साथ ही ना जो जल्दी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो फिर वो काफ़ी लेट हो जाते हैं बस। तो बस ये था जल्दी जल्दी मैंने कहा फ्री हो जाती हूँ। उसके अलावा ये था कि बच्चे आज तकरीबन सुबह को जब लंच जाना हो ना फिर भी बड़ी टेंशन होती है बच्चों के लंच की ना, लंच की नहीं समझ आती है। लेकिन ये कि फ्रूट वगैरह चल जाते हैं, और बच्चों को फ्रूट भी नहीं समझ आते हैं आजकल तो ना, फ्रूट दे दो तो उनके लिए भी नाक लगाते हैं। अगर लंच में कोई पराठे वगैरह दे दो तो वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, वो कहते हैं हमें भूख ही नहीं लगती मम्मा हमने नहीं खाने हैं। पर जी फिर ये लगा लें कि आप जो बच्चों की माएँ होती है ना वो हर टाइम बस परेशानी होती है, वो लंच में दें या खाने में जो भी बनाए बच्चों ने बस जी ना 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 ना, बस बच्चों ने ना, आपको पता है माओ को ना बस ना ही होती है, उनको तो जो मर्जी बना लें। और इधर मुझे ना सब्जी बनाने में इतना इशू नहीं था, मुझे ना लहसुन छीलने में बहुत मसला बनता है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। एक तरफ आप 5 मिनट में पूरी सब्जी बना लेते हो और ये आधे घंटे में लहसुन ही मतलब होता है, क्योंकि घर का है ना, जो बाजार से होता है ना वो काफ़ी मोटा मोटा होता है, तो वो मतलब फ़ौरन से वो बन जाता है। लेकिन ये जो घर का देसी लहसुन होता है ना इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, उसकी ना खुशबू होती है ना जायका आता है। और हम तो मतलब खुद घर में लगाते हैं। घर में वैसे मैं तो नहीं लगाती, वैसे अबू की तरफ से आ जाता है क्योंकि अबू वगैरह लगाते हैं, इधर हम नहीं लगाते। अच्छा वो ना खाना बनाते बनाते वो चेंज हो गया था, और ये मैं बना रही थी तकरीबन ना देसी मुर्गा, क्योंकि वो ना हस्बैंड आ गए थे अचानक से, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, ना कॉल की थी, मैं तो सब्जी बना रही थी, तो उन्होंने कहा मेहमान आ गए, तो वो साथ ले आए थे चिकन। चिकन ये जी देसी मुर्गा जो होता है वो बना हुआ, तो कहते हैं इसको ना जल्दी से बना लो। तो मसाला वगैरह तो आपको पता मैं बना ली थी, तकरीबन सब कुछ बन गया था, तो बस मैंने जल्दी से चिकन धोया, चिकन धोने के साथ साथ मैंने जल्दी से मतलब इसको फ्राई किया। और इसमें सिंपली मसाला अदरक टमाटर हरी मिर्च ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। टमाटर मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसलिए एक और टमाटर इसमें ऐड कर लिया था। तो इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी, और इसमें जो है तकरीबन स्टार्ट में ना मैंने इसमें जब तेल घी गरम करते उसके साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा या खुला गरम मसाला होता है उसको फ्राई करके फिर इसमें मैंने प्याज ब्राउन ब्राउन प्याज ब्राउन करके ना उसमें चिकन डाल दिया था। तो और मैं इसमें कोई ऐसे मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली घर में ज़्यादा खाने भी नहीं चाहिए और हम खाते भी नहीं हैं। बस जो घर की जो लाल मिर्चियाँ हैं ये भी हमारी घर की है, घर में मतलब लगाते हैं, सभी खेतों में लगाते हैं, अब्बू वगैरह तो ना उधर से आ जाती हैं। तो वो भी हम बाजार की यूज़ नहीं करते। गांव में वैसे यही फ़ायदा होता है कि आपको ना जो घर की हर चीज़ आपको ना अच्छी मिल जाती है, एक नंबर मिल जाती है, ये नहीं कि आपको बाजार से मजबूरी में लेनी पड़ेगी मिलावट वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिर्ची भी हम बहुत कम खाते हैं, लाइट से, सिर्फ हरी मिर्च ज़्यादा कोशिश होती है हरी मिर्च ही यूज़ करूँ, तो बस हरी मिर्च और हल्का सा कलर देने के लिए रेड मिर्च डाली है, क्योंकि आपको पता है लाल मिर्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है।
और तो बस ये कोशिश तो होती है हल्की फुल्की, और अब तो आदत भी होगी, बच्चे भी नहीं खाते हैं बस। तो बस अच्छे से बुनाई हो गई थी, बुनाई के साथ साथ बस इसको मैं पानी डालूंगी और जी बस 10-5 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए इसको लगा दूंगी प्रेशर को, इतने तक आटा गूंद लूंगी और फिर साथ रोटी बना के इंशाल्लाह मेहमानों को खिलाएंगे। तो तकरीबन पूरी वीडियो तो नहीं आपसे शेयर कर सकूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर सुबह अपनी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।